नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की गणित, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है बच्चों? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जनक का गांव। क्या है? जनक का गांव। इस अध्याय में क्या है, सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि क्या है जनक का गांव। टॉपिक का नाम देखकर आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा है कि क्या है गणित में, मतलब इस तरीके से हिंदी जैसे पाठ आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है अधिगम बिंदुओं के माध्यम से कि इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले अधिगम बिंदु को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम ये सीखेंगे इस अध्याय में कि संख्याओं में छोटे बड़े की समझ एवं चिन्ह का प्रयोग। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा है तथा कौन सा बड़ा है। इस चिन्ह का आपको समझ में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसका चिन्ह का भी पता होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। यहां तक पता चल गया। फिर दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे, बाईं ओर तथा दाईं ओर का परिचय। अब आप छोटे हो तो आपको भी पता नहीं है कि दाईं तरफ कौन सी और बाईं तरफ कौन सी है, तो इसका भी परिचय हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। फिर उससे आगे हम क्या करेंगे कि टॉप व्यू क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में नजरी नक्शे का परिचय। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपको करना क्या है, आपको अपनी गणित की किताब लेके साथ में बैठना है और क्या करना है, जिस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि पिछले अध्याय में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने क्या सीख लिया है, संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। आप देख सकते हो कि ये संख्या दे रखी है, ये संख्या आपको बतानी कि कितनी है। ये संख्या कितनी है, ये संख्या है, इसमें इकाई अंक दे रखा है बच्चों 2। कितना दे रखा है? 2। उसके बाद में जो दूसरा अंक है उसे हमने क्या कहा, दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है बच्चों? 4। तो बच्चों इकाई का अंक तो है 1 2 और दहाई का अंक क्या है? 4। और दहाई का अंक बनाने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे जीरो जोड़ते हैं। जैसे ही हम इसके पीछे जीरो जोड़ते हैं तो बन जाता है 40 और 40 में हम 2 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है बच्चों 42। और जो तीसरा अंक है बच्चों किसका है? सैकड़े का अंक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये है 542। सैकड़ा मतलब 100, तो आप कह सकते हो ये संख्या कितनी है? 542। ये संख्या आपको पता चल गई और ये संख्या भी इसके पास की ही संख्या है। आप देख सकते हो इससे जस्ट एक संख्या छोड़कर इससे बड़ी वाली संख्या है, तो ये है 542 और इससे अगली वाली संख्या है 544। ये दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है? आप आसानी से देख के बता सकते हो, ये 5 और ये 5 तो समान ही है। लेकिन 42 और 44 में अगर आपसे पूछे कि 42 में और 44 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो 44 संख्या है वो कौन सी है? बड़ी है। और दूसरी बात आपसे ये पूछे कि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, 544 में से और 542 में से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको देख के पता चल सकता है कि 542 है वो क्या है? छोटी संख्या है। यहां तक बात पता चल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये सीखा। जो संख्या बड़ी हो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हम इस चिन्ह का प्रयोग करें। जिस तरफ बड़ी वाली संख्या उस तरफ क्या होगा? खुला वाला भाग होगा। ठीक है, और जिस तरफ छोटी संख्या होगी उस तरफ ये बंद वाला भाग होगा। अभी तक हमने ये सीखा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये बताना है कि जो बड़ी संख्या है उसके लिए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी तक हमने दो चीजें सीख ली है। फिर क्या, किसी भी संख्या के बराबर के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर संख्या दोनों समान है, दोनों तरफ समान है, तो हम किस चिन्ह का प्रयोग? इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक अभी तक हमने क्या सीखा, एक तो बड़ा संख्या तथा छोटी संख्या, तथा तीसरी चीज कौन सी है? बराबर का चिन्ह। तो आप देख सकते हो सबसे पहले 544 कितनी संख्या है? 544 दे रखी है एक तरफ तो, और 544 और दूसरी तरफ है 542। तो हमने क्या सीखा, 544 क्या है? 542 से क्या है? 542 से क्या है? बड़ा है। तो हम बड़े के लिए कौन सा चीज का चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इस खुले वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां तक पता चल गया। फिर अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि 542 संख्या दे रखी है 542 और दूसरी तरफ संख्या दे रखी है 544। अतः हम ये कह सकते हैं कि 542 है जो क्या है? 544 से क्या है? छोटा है। तो छोटे वाला चिन्ह कौन सा है? जिस तरफ बंद वाला भाग है उसे हम क्या कह सकते हैं? ये छोटे चिन्ह का प्रयोग। ठीक है बच्चों, फिर आपको देखना है जनक के चित्र में जनक के गांव का दृश्य। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोई जनक नाम का लड़का है और उसका गांव है, उसका
पूरा दृश्य बता रखा है जिसमें सब कुछ अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है जनक का गांव, उसके बाद में सब अलग अलग लड़के का गांव मतलब बता रखे हैं। ये है जनक का घर और उसके बाद में ये है प्रेम का घर, उसके बाद में ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। उसके बाद में ये रूबीना का घर दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद में एक आंगनवाड़ी है। फिर उसके बाद में गांव में क्या क्या चीजें है, हैंडपंप वगैरह है, सरकारी अस्पताल है। इस चित्र के माध्यम से आप आराम से देख सकते हो पंचायत भवन भी है, अटल सेवा केंद्र भी है। मतलब जो जो एक गांव में चीज होनी चाहिए वो प्रत्येक चीज है। हॉस्पिटल होना चाहिए तो हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी होनी चाहिए जो आंगनवाड़ी है, एक गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूल है, ग्राम पंचायत होनी चाहिए तो पंचायत है। तो इस प्रकार से जो गांव में जो जो सारी चीजें हैं वो होनी चाहिए। और एक किराने की दुकान भी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार से पूरा गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है बच्चों। आप देख सकते हो कि इसके अंदर बैलगाड़ी है, पूरा जो गांव में होता है ना अच्छी तरीके से वो सारी चीजें जो होती है वो आप देख सकते हो। उसमें कुएं भी है, कुछ महिलाएं कुएं से पानी लेकर आने का दृश्य भी आप देख सकते हो। और कुछ छोटे बच्चे हैं जो अपने छत पर क्या करके हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये है जनक का गांव, जनक के गांव का दृश्य। ठीक है, फिर अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि जनक के घर से विभिन्न दूरियां कितनी है, कितनी है जनक के घर से विभिन्न दूरियां कितनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि पंचायत भवन कितना दूर है, 400 कदम। जो जनक का घर है वो कितना है, 400 कदम। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमें सबसे पहले ये सीखा, क्या सीखा, पंचायत। जनक के घर से पंचायत कितना है, 400 कदम। तो यहां पर देखो ये है जनक का घर, जनक के घर से जो ये जो पंचायत भवन है इसका कितना है, 400 कदम, 400 कदम। फिर आपको करना क्या है, फिर दूसरी चीज दिखाई दे रही है अटल सेवा केंद्र, वो कितना है, 440 कदम। कितना है, 440 कदम। तो ये है जनक का घर, ये है जनक का घर, उससे ये क्या है, अटल सेवा केंद्र, वो कितना है, 440 कदम है। यहां तक पता चल गया। फिर हमें क्या करना है, प्रत्येक चीज हमें क्या करनी है, आपको आसानी से देखनी है और क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या था, पंचायत भवन कितना है, जनक के घर से दूरी कितनी है, 400 कदम। उसके बाद में अटल सेवा केंद्र है जो 440 कदम है, तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर है ना, वो कौन सी है, 540 कदम। उसके बाद में जनक का घर रूबीना का घर से कितना मतलब गैप है, उन दोनों के बीच में 700 कदम का गैप है। ठीक है, फिर बात हो रही है आंगनवाड़ी की, जनक के घर से आंगनवाड़ी कितनी दूर है, 530 कदम है। यहां तक अभी तक ने जो भी हमने इस चित्र में देखा है उसकी हमें क्या दूरी बतानी है। फिर क्या है, अस्पताल कितना दूर है, 545 कदम है। फिर आपको देखना है कि जो छोटू किराना स्टोर है वो कितना है, जनक के घर से 650 कदम दूर है। फिर उसके बाद में ये पूछा है कि प्रेम का घर जनक के घर से कितना दूर है, तो आप बता सकते हो 110 कदम दूर है इसका घर। फिर क्या है बच्चों, दूरियां भरिए तथा छोटे तथा बड़े चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब आपको देखना है कि अस्पताल की दूरी, अस्पताल की दूरी कितनी है, 545 है, तथा रूबीना का घर कितना है, 700। इन दोनों में सबसे पहले आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो संख्या कितनी है, 545। पहली संख्या कितनी है, 545, तथा दूसरी संख्या है बच्चों 700। अब इन दोनों संख्या में आपको क्या करना है, तुलना करनी है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अस्पताल की दूरी है वो तो है 545, तथा रूबीना का घर है वो क्या है, 700। ये कह सकते हैं कि जो 545 है वो क्या है, 700 से छोटा है। क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे के लिए क्या, कौन से, जिस तरफ बंद वाला निशान हो उस तरफ हम क्या कर सकते हैं, छोटे का निशान लगा सकते हैं। आपको पता चल गया, हमने देखा ना बच्चों, छोटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो 545 है वो क्या है, 700 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर क्या हमने क्या देखा बच्चों, आप देख सकते हो छोटू किराना स्टोर क्या कितना है, 110 कदम। और दूसरा बात क्या, पंचायत भवन, इन दोनों की संख्या लिखनी है। पंचायत भवन कितनी है, 400 और 110, ये रहा 400, ये 110 और ये 400। तो इन दोनों के बीच में आपको बताना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सा बड़ा है और कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। तो बच्चों 110 वो छोटा है किससे, 400 से छोटा है। तो इसके लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां तक पता चल गया। अब क्या करना है, इससे आगे चलना है। इससे आगे क्या है, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में कितनी कितनी दूरी है, आंगनवाड़ी दे रखा है 530, तथा दूसरा चीज क्या दे रखा है, प्रेम का घर 530 तथा 110।
फिर से देखिए एक बार, छोटू किराना स्टोर कितना है, 650 कदम। ये क्या है, 650 कदम। और क्या पूछ रखा था बच्चों, पंचायत भवन, पंचायत भवन कितना था, 400। तो इस तरफ तो 400 और इस तरफ 650। तो हमें इन बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप देख सकते हो जो 650 है वो क्या बड़ा है 400 से, तो बड़े के लिए हम कौन सी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको करना क्या है, प्रत्येक चीज को ऊपर देके आपको आराम से अपनी नोटबुक में क्या करना है, पढ़ना है इन संख्याओं के कितनी कदम दूर है, और आपको बताना है चिन्ह के माध्यम से कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए